ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम अंक भारतीय भाषाओं के कुछ प्रमुख श्री राम कथाकार अध्याय का शेष अंश। तृतीय कथाकार कालिदास। महाकवि कालिदास ने भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग में ईसवी सन की पहली से चौथी शती के मध्यकाल में जन्म लेकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की समृद्धि वृद्धि में जो योगदान दिया है वह सर्वथा मौलिक और अप्रीतम है। उनका साहित्य आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि व्यास की काव्य कारिता से सर्वथा अनुप्राणित है। उनके काव्य मर्म को समझना आसान बात नहीं है। कालिदास की रचनाओं के सफल व्याख्या व्याख्याकार महामती मल्लिनाथ का कथन है, कालिदास की वाणी के सार को केवल तीन ने ही समझा है, वे हैं ब्रह्मा, सरस्वती और स्वयं कालिदास। मेरे समान अल्प जानकारी वाले उनकी वाणी के मर्म को नहीं समझ सकते। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में राम रूप के प्रकट होकर राक्षस राज रावण का वध करने वाले भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र का चित्रण 10वें 15वें सर्ग में किया है। रघुवंश महाकाव्य के आरंभ में उन्होंने श्री वाल्मीकि और अपने पूर्ववर्ती रामचरित्र के गायकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है कि मुझे बड़ा भारी भरोसा यह है कि श्री वाल्मीकि आदि कवियों ने सूर्य वंश पर सुंदर काव्य लिखकर वाणी का दरवाजा खोल दिया है। उस दरवाजे के मार्ग से उसमें प्रवेश कर उक्त वंश का वर्णन करना मेरे लिए उसी तरह सरल हो गया है जिस तरह हीरे की कन्नी से बिंदे मणि सरल होता है। महाकवि कालिदास ने नवजात शिशु रूप में भगवान राम की एक अत्यंत सुंदर और अनुपम झांकी प्रस्तुत की है, जो समग्र काव्य जगत के लिए जीर काल तक स्पृहा की वस्तु बनी रहेगी। बालक राम के सौंदर्य का निरूपण करते हुए वे कहते हैं कि गर्भ में बालक को जन्म देने के परिणाम स्वरूप दुबली हुई अम्बा कौशल्या नन्हे से राम को लिए हुए पलंग पर लेटी हुई ऐसी सुंदर जान पड़ती थी, मानो शरद ऋतु में पतली धारावली धारा वाली गंगा जी के तट पर किसी के द्वारा नीला कमल पूजा की सामग्री के रूप में रख दिया गया हो। कालिदास ने भगवान राम द्वारा रावण वध के उपरांत अयोध्या लौटने पर कैकेयी के प्रति अत्यंत मौलिक ढंग से आश्वासन के वचन कहलाकर माता कैकेयी के स्वाभिमान की जो रक्षा की है, वह राम परक साहित्य को रघुवंश महाकाव्य के रचयिता की अलौकिक देन है। माता कैकेयी उदास बैठी थी। राम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपके ही पुण्य प्रताप से हमारे पिताजी उस सत्य से नहीं डिगे जिससे स्वर्ग मिलता है। यदि आप उनसे वरदान न मांगती तो उन्होंने आपको वरदान देने की जो प्रतिज्ञा की थी वह झूठी हो जाती और वे स्वर्ग प्राप्ति से वंचित हो जाते। यह सुनकर कैकेयी के मन में जो आत्मग्लानि थी कि राम मेरे लिए न जाने क्या सोचते होंगे और मैं किस तरह उन्हें मुख दिखाऊंगी, वह नष्ट हो गई। श्री राम रूप में अवतरित भगवान विष्णु की श्रेयस्कर कार्य पूर्ति के चित्रण में कवि कालिदास की मंगलमयी उक्ति है। विष्णु भगवान ने इस प्रकार रावण का वध करके देवताओं का कार्य पूरा किया। उत्तरगिरी हिमालय पर
हनुमान जी को तथा दक्षिणगिरी चित्रकूट त्रिकुट पर विभीषण जी को अपने दो कीर्ति स्तंभों के रूप में स्थापित कर भगवान तीनों लोकों को धारण करने वाले अपने विराट शरीर में लीन हो गए। महाकवि कालिदास का रघुवंश श्री राम का कीर्ति वाङ्मय है। चतुर्थ, भवभूति। महाकवि भवभूति का अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है उत्तर रामचरित नाटक, जिसमें श्री राम के उत्तर चरित रावण के आवास में निवास के परिणाम स्वरूप सीता ने संबंधित जनापवाद से आशंकित राम के सीता परित्याग रूप कठोर तथा अत्यंत करुण आचरण का मार्मिक चित्रण किया गया है। उसमें साक्षात करुण रस ने ही राम के उत्तर चरित्र के रूप में आत्माभिव्यक्ति की है। दक्षिण भारत के विदर्भ प्रदेश के पद्मपुर नगर में कश्यप गोत्रीय भट्ट गोपाल के आत्मज नीलकंठ की पत्नी जातुकर्णी से विक्रमीय संवत की 8वीं शती में महाकवि भवभूति का जन्म हुआ था। वे कान्य कुब्जेश्वर यशोवर्मा की राजसभा के पंडित पद पर प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मालती माधव, महावीर रचचरित और उत्तर रामचरित्र ग्रंथों का प्रणयन किया। महावीर रचित के 7 अंगों में श्री राम सीता के विवाह से श्री राम के राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन उपलब्ध होता है। उनके उत्तर रामचरित्र में भगवती सीता के प्रति भगवान राम के अनिर्वचनीय प्रेम प्रजारंजन व्रत की पराकाष्ठा आदि का बड़ा गंभीर और मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। उत्तर रामचरित नाटक के प्रथम अंग के प्रारंभ में ही राम के विनम्र स्वभाव का कवि ने बड़ा मार्मिक विवेचन उन्हीं की युक्ति में किया है। कुंजकी ने प्रवेश कर पहले श्री राम को रामभद्र कहकर तथा तत्पश्चात ही महाराज रूप में संबोधित किया। राम ने कुंजकी से कहा, मेरे पिता के परिजनगण मेरे लिए रामभद्र शब्द का ही प्रयोग करते हैं, यही सुंदर है। आप मुझे जिस रूप में संबोधित करते हैं उसी रूप में बोला कीजिए। श्री राम की कुल गुरु वशिष्ठ के प्रति श्रद्धा भक्ति का उनके अष्टावक्र से निवेदित वाक्यों में समीचीन अभिव्यंजन मिलता है। अष्टावक्र ने श्री राम को गुरु वशिष्ठ का जब यह संदेश सुनाया कि आप तरुण हैं, राज्य भी नया है, प्रजा का ही अनुरंजन करना चाहिए, क्योंकि यश ही आपका परम धन है। तब श्री राम ने कहा कि प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए चाहे मुझे स्वजनों का स्नेह छोड़ना पड़े, दया के बदले कठोरता अथवा निष्ठुरता को अपनाना पड़े, अपने सुख का त्याग करना पड़े तथा इन सब से भी अधिक प्रियतमा जानकी तक का साथ छोड़ना पड़े, तो मुझे इन सब का त्याग करने में तनिक भी व्यथा नहीं होगी। जब दुर्मुख के मुख से श्री राम ने सीता के प्रति जनापवाद श्रवण किया, तब उनका हृदय असह्य वेदना से परिपूर्ण हो उठा। उन्होंने कहा, हाय, इस समय जीव लीला अस्त व्यस्त हो उठा है। राम के मेरे जीवन धारण के प्रयोजन का अंत हो चला है। इस समय यह जगत जीर्ण और शून्य अरण्य सा दिख पड़ता है। संसार निस्संदेह असार है। शरीर की कलेश कर शरीर ही कलेश कर है। मैं तो आश्चर्यहीन हो गया हूँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा तो नहीं है कि केवल दुख को ही सहने के लिए विधाता ने मुझ राम को प्राण अर्पित किया था। मेरा प्राण
वज्र कील की तरह मुझ में स्थिर होकर मेरा हृदय विदीर्ण कर रहा है। उत्तर रामचरित्र नाटक के अंत में भगवान राम की मंगलमयी वाणी में ध्वनित होता है। महाकवि भवभूति का रामायणी कथा के अनुराग महर्षि वाल्मीकि के यह पूछने पर कि आपका क्या प्रिय कार्य करूं, भगवान राम ने उनकी रामायण वार्ता वार्ता की महत्ता प्रकट करते हुए निवेदन किया। गंगा और जननी की तरह मंगल विधायिनी यह मनोहर राम कथा पाप का नाश करके संसार के कल्याण की वृद्धि करने वाली है। परिपक्व बुद्धि तथा शब्द ब्रह्म तत्वज्ञ कवि की इस अभिनय योग्य वाणी की पंडित जन पर्यालोचना करें। पंचम, क्षेमेंद्र। महाकवि क्षेमेंद्र ने ईसा की 11वीं शताब्दी में कश्मीर में जन्म लिया था। संस्कृत साहित्य के इतिहास में उनकी प्रसिद्ध कृति राम मंजरी को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने 1037 ईस्वी में श्री वाल्मीकि रामायण को संक्षिप्त किया था। दशावतार चरित्रम भी उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना उन्होंने 1066 ईस्वी में की थी। जिसकी इस ग्रंथ में भी उन्होंने लगभग 300 छंदों में राम अवतार के प्रसंग में भगवान राम की कथा का वर्णन किया है। उन्होंने राम मंजरी की रचना की प्रेरणा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से ली थी। उन्होंने समस्त कवियों के उपजीव्य कवि सम्राट महर्षि वाल्मीकि की वंदना करते हुए उनकी राममयी काव्यवाणी की संस्तुति की है। अपनी रामायण मंजरी रचना में क्षेमेंद्र ने कैकेयी के प्रति दशरथ द्वारा जो श्री राम का गुणगान प्रस्तुत कराया है, उसमें कवि की श्री राम भक्ति पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। यह नितांत सच है कि समस्त अवस्थाओं में प्रिय और पुण्य द्वारा प्राप्त तथा जीवलोक के प्रकाशक अपने जीवन प्राण का मैं त्याग कर सकता हूँ, परंतु समस्त गुणों से विभूषित निर्मल नित्य नूतन कीर्ति रूप सुधा के सागर कमल लोचन राम का त्याग करने में मैं कदापि समर्थ नहीं हूँ। राम की ही तरह वन गमन के प्रसंग में एक स्थल पर वे सीता जी की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सीता को धन्य है जो सदा राम के ही साथ में रहती है। जिस तरह सत्पुरुष में कीर्ति रहती है और सात्विक स्वभाव में धृति का निवास होता है, उसी तरह राम में सीता का निवास है। महाकवि क्षेमेंद्र ने सीता जी के अन्वेषण में तत्पर भगवान राम की अवस्था का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। श्री सीता जी के विरह में विदग्ध श्री राम पीले पड़ गए। पूर्णिमा से व्यक्ति रिक्त चंद्रमा जिस तरह क्षीण हो जाता है, ठीक उसी तरह वे दुबले हो गए। सीता का पहले पहल दर्शन करने पर भाग्यवान श्री हनुमान ने उनके प्रति बड़े ही सरस काव्य लक्षण मर्यादित उद्गार प्रकट किए हैं। श्री हनुमान के कथन के द्वारा क्षेमेंद्र के हृदय में आराध्य रूप में निवास करने वाली सीता की सौंदर्य समृद्धि का परिचय मिलता है। ये तो साक्षात पवित्र सौंदर्य के अमृत सागर से उत्पन्न श्री देवी है। विलास पारिजात की सहोदरा कुसुम कोमला लता है। ये तवंगी अत्यंत गौरवशाली कुल की वधु है। पवित्र आचरण वाली है। सुंदर दुकुल धारण करने से ये परम शोभित है तथा
कामदेव के साम्राज्य विजय की आदि पात का पताका है। यदि ये मनमथ मनमत विरहिणी क्रोशित पति का क्रोशित पति का रति नहीं है, तो निस्संदेह भगवान राम के हृदय रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाली राजहंसी रूपा उनकी पत्नी जनक नंदिनी है। इन्हीं की रक्षा में पक्षीराज जटायु ने प्राण त्याग कर अपनी कीर्ति सफल कर ली। लोगों की रचना पर इन्हीं के गुणगान का निवास है। यह समझ में नहीं आता कि इन भगवती सीता से वियुक्त होकर श्री राम किस तरह जीवित हैं। आयु निश्चित है, इसी से जीवित हैं। महाकवि ने राम राज्य की संस्तुति में अपने उद्गार प्रकट कर उसकी मुख समृद्धि के प्रति लोगों का मन आकृष्ट करते हुए कहा है। राजाओं के मुकुटमणि भगवान राम के पृथ्वी पर राज्य करते समय प्रत्येक व्यक्ति सद्गुणों से युक्त था। वह सारी संपत्ति से संपन्न था, उचित ढंग से अपना काम करता था, धर्माचरण में तत्पर और सुत परिजन आदि से संयुक्त और बुद्धिमान था। क्षेमेंद्र ने अपने राम चिंतन द्वारा लोक कल्याण का संपादन किया। छठा, चंद्रबरदाई चंद्रबरदाई भारत देश की पुण्य भूमि में जन्म लेकर जिस कवि ने दशरथ नंदन भगवान राम और नंद नंदन श्री कृष्ण के चरित्र और लीला गान से अपनी वाणी पवित्र नहीं की, उसकी काव्यकारिता वंध्या स्त्री के समान निष्फल है। हिंदी के आदि कवि चंद्रबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो के द्वितीय समय के प्रारंभ में भगवान के दशावतार चिंतन प्रसंग में अपनी बुद्धिमती भगवत भक्ति मती सौभाग्यवती स्त्री की सत्प्रेरणा से संक्षिप्त रूप में अनेक छप्य आदि छंदों में भगवान राम और श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र गान से अपनी काव्य भारती को सफल किया था। वे सम्राट पृथ्वीराज के समकालीन ही नहीं, उनके यश के काव्यकार भी थे। वे विक्रमीय संवत की 13वीं शती के प्रथम से दूसरे चरण तक की अवधि में उपस्थित थे। जब चंद की स्त्री ने उनको भगवान के यशो वर्णन की प्रेरणा दी, तब उन्होंने विवशता प्रकट करते हुए कहा कि मैं तो दिल्लीपति पृथ्वीराज के चरित्र वर्णन के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। स्त्री ने कहा, चित्रन हारे च्यवंती मन रे चतुरंगी नाह का चाहुवान सुकिति कवि मन मनुष्य हरि लाह। हे चतुर स्वामी, आप मन के ईश्वर का चिंतन कीजिए। हे कवि, भगवत चिंतन के सामने चौहान की कीर्ति का चिंतन तो नितांत महत्वहीन है। मानव शरीर पाकर मन से हरि रस का लाभ लेना ही प्राणी का पुण्य कर्तव्य है। स्त्री के समझाने का महाकवि चंद के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझसे हरिरस तत्व पूछना चाहती हो तो उस सरस वार्ता का ही पहले श्रवण करो। इस तरह महाकवि चंद्रबरदाई ने श्री राम के संक्षिप्त चरित्र वर्णन का उपक्रम अपने पृथ्वीराज रासो के द्वितीय समय के दश कथा के संदर्भ में प्रस्तुत किया। महाकवि ने प्रारंभ में कहा, सम्मान सहित सेवा करके देवों को प्रसन्न करने, दुष्टों को उधर विश्वास लेने के लिए बाध्य करने, सुख दुख सेवा के फल स्वरूप मुझे महलों में अथवा भूमि पर सोने शिव इंद्र
शेष, सनक आदि का पद प्राप्त करने, ब्रह्म ज्ञान का लाभ कर लेने और पृथ्वी पतियों का यश वर्णन कर उनको इस तरह ऋणी अथवा कृतज्ञ बनाने में कोई भी विशेषता नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के युगल चरण कमल की वंदना करे। महाकवि चंद बरदाई ने हिंदी में पहले पहल राम का यशोगान किया। यह हिंदी राम काव्यकारिता के क्षेत्र में उनकी मौलिकता है। भगवान राम द्वारा आयोजित लंका युद्ध में श्री हनुमान की अग्रगामिता अथवा नेतृत्व के वर्णन में उनकी युक्ति है। अष्ट कुली पहाड़ों को डालकर सेतु बांधा गया। तरंगित समुद्र भगवान राम के बाणों से संतप्त होकर इस तरह सूख गया मानो अगस्त ऋषि ने अंजलि भर ली हो। हनुमान जी उछलकर मैनाक पर्वत पर चढ़ गए। उस समय ऐसा लगता था मानो शेष नाग ने मणि को धारण कर लिया हो। उनके उनकी पीठ पर श्री राम के अनेक योद्धा स्थित हो गए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने वीर वेश धारण कर लिया। 14 भुवनों के आश्चर्यचकित हो गए। रावण की सेवा करने वाले देव मुक्त हो गए। लंका की भूमि पर श्री राम का स्वामित्व सदा के लिए स्थापित करने के लिए हनुमान जी उस युद्ध में अग्रगामी बन गए थे। भगवान राम ने भगवती सीता की प्राप्ति के लिए राक्षस राज रावण के वध का निश्चय किया। महाकवि का कथन है, जब भगवान राम लंकापुरी चढ़ाई की तब मैनाक पर्वत तथा पत्थर जल पर तैराए जाने लगे। दिन में भी धूलि उड़ने से रात्रि के भ्रम में चक्रवाक दंपति एक दूसरे की प्रतीक्षा करने लगे। लंका जलाई जाने लगी और स्वयं राम के साथ इस पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों का युद्ध हुआ। रावण के नाश को राम जी ने सीता को पाने का हेतु बनाया। इस तरह महाकवि चंद ने पृथ्वीराज रासों में राम का यश चित्रित किया। चंद की उक्ति है, श्री राम और श्री कृष्ण की कीर्ति बड़ी सरस है, उसे कहने में बहुत समय लगेगा। मेरी आयु थोड़ी है, पृथ्वीराज का यश भी वर्णन करना है, इसीलिए मैंने संक्षेप में ही इसका बखान किया है। सप्तम, गौण बुद्ध। श्री गौण बुद्ध रामायण कथा के परम रसिक और मर्मज्ञ थे। वे बुद्धपुर के आसपास राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजा विठल के पुत्र थे। वे समस्त पुराणों के ज्ञाता, कवि, सार्वभौम तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञा से तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण की 1380 ईस्वी में रचना की। इस रामायण की रचना का आधार श्री वाल्मीकि रामायण है, पर कवि ने उस समय लोगों में प्रचलित राम कथा के अनेक अंशों का भी इसमें समावेश किया है। गौण बुद्ध ने इस रचना में वैदिक धर्म की मर्यादा का पूर्ण निर्वाह करते हुए अवतार पुरुष भगवान राम के लीला चरित्र और यश का गान किया है। रंगनाथ रामायण में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, केवल 6 कांडों में ही समस्त रामचरित्र का कवि ने वर्णन किया है। रंगनाथ रामायण में कवि
गौन बुद्ध ने भगवान राम का प्रत्येक वचन बड़ी मर्यादित वाणी में प्रस्तुत किया है। वन जाते समय चिंतित और शुद्ध अम्बा कौशल्या को उन्होंने समझाया, पुण्यात्मा भरत, मुझसे अधिक आपकी भक्ति करते हैं। आप दुखी न हो, स्वप्न में भी आप महाराज दशरथ को दोष न दें। माता केकई के साथ हिल मिल कर रहे, मेरे कल्याण की कामना करें और मुझे आज्ञा दें। आप ब्राह्मणों तथा देवताओं से प्रार्थना करें कि मैं सकुशल वन से लौट आऊं। श्री रामभद्र की प्रशंसा में गौन बुद्ध ने रावण के मुख से कहलाया है, हे नील मेघनाथ नयनाभिराम, दुर्विद्या में निपुण, धनुर्विद्या में निपुण, वीरावतार राघवेंद्र, हे राजा राम, इस संसार में आपके समान धनुर्धर क्या कोई और हो सकता है? नहीं 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 हो सकता। रावण ने मंदोदरी से अपनी राम निष्ठा व्यक्त की। उसमें उसकी श्री राम के प्रति महत्व बुद्धि का दर्शन होता है। अब मैं किसी भी प्रकार राघवों का वध करूंगा ही, मैं सीता को नहीं दूंगा। यदि उसके विपरीत में श्री राम के शरों से ही मारा जाऊंगा तो मेरा अभिलक्षित चीर अभिलक्षित स्वर्ग मेरे पास स्वयं आ जाएगा और स्वर्ग में निवासी मेरी प्रशंसा करेंगे। जब मैं मुक्ति पथ को प्राप्त करने जा रहा हूं, तब ये सुंदरी मुझे न तुम्हारी आवश्यकता है और न मुझे लंका ही चाहिए। रंगनाथ रामायण प्रसादिक राम काव्य है। रंगनाथ रामायण के अंत में गौन बुद्ध की युक्ति है कि रसिक जनों के लिए आनंददायक इस आर्ष आदि काव्य का जो पठन करेगा या श्रवण करेगा, उसे सामवेद आदि वेदों के आधार राम नाम रूपी चिंतामणि के द्वारा नव्य भोग, परोपकार बुद्धि, उदात विचार, परिपूर्ण शक्ति, राज्य सुख, निर्मल कीर्ति, नित्य सुख, धर्म निष्ठा, दान पुण्य के अनुरक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य तथा अपार ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। अष्टम, शारला दास। उत्कल प्रदेश उड़ीसा के प्रसिद्ध राम कथाकार सिद्धेश्वर परिड़ा ने उत्कल भाषा में रामायण की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि यह रचना ईसा की 13वीं शती में पूरी हुई। अनेक साहित्यकारों की धारणा है कि शारला दास ने ईसा की 15वीं शती में रामायण की रचना प्रस्तुत की। भगवती शारला उनकी इष्ट देवी थी, इसीलिए उन्होंने अपना नाम शारला दास रखा था। यह रचना योग परक है। इसमें रामायण के मुख्य पात्रों और प्रसंगों को यौगिक रूप प्रदान किया गया है। महाकवि शारला दास ने रावण को 10 अवगुण लोभ काम क्रोध मद अहंकार आत्म प्रशंसा छल मिथ्या भाषण गर्व और प्रमाद से पूर्ण लंका का राजा बताया है, जो भोग रूपी सागर के बीच में स्थित है। लंका के राजा रावण को आत्मा रूप राम ने अपने वश में कर लिया। शारला दास ने अयोध्या दशरथ सुमित्रा कैकेयी और कौशल्य तथा राम का योग रूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है, अध या उधर्व
गति को योग गति कहा जाता है। इस गति के सफल होने की जगह का नाम अयोध्या है। यहाँ 10 इंद्रियों का दमन करने वाले पुरुष राजा दशरथ थे। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी रूप उनकी सुमित्रा, केकई और कौशल्या 3 रानियां थी। सुषुम्ना नाड़ी से आत्मा रूप राम का प्रकाश हुआ। स्थितत्व या शेष देव इड़ा नाड़ी से चंचलता स्वरूपा, पिंगला नाड़ी से भरत या पालन करता आदर्श राजा का जन्म हुआ। धर्म स्वरूप श्री रामचंद्र, अर्थ या विभूति स्वरूप भरत, काम स्वरूप शत्रुघ्न और सर्व सहनशीलता का पृथ्वी तत्व लक्ष्मण, मोक्षकर्ता वसुदेव है। यही राम परिवार रस प्रवाह रूपणी सरयू के तट पर योगेश्वर रूप में से क्रीड़ा करता था। श्री सरला दास ने स्वरचित रामायण के योग के अनेक अनेक प्रमुख तत्वों का मार्मिक और विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। नवम, गोस्वामी तुलसीदास, संत शिरोमणि, कवि कुल चूड़ामणि। तुलसीदास का समस्त जीवन राम रसामृत से सर्वथा संप्लावित है और तृप्त था संप्लावित और तृप्त था। वे सार्वभौम कवि थे। वे वाल्मीकि के अवतार थे। मध्यकालीन भारतीय काव्य साम्राज्य के एक छत्र सम्राट थे। उन्होंने मानवता को रामचरितमानस के रूप में भगवत भक्ति कल्पतरु का दान किया। उन्होंने अपनी वाणी को पवित्र और पुण्यमयी करने के लिए भगवान राम का यश गाया। श्री राम के चरित्र सागर का पार पाना असंभव है। रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास का मार्मिक कथन है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पारू कभी कोने लहो। गोस्वामी तुलसीदास ने राम में जीवन की काव्य साधना की। यह उनकी विशेषता अथवा मौलिकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म भगवान राम और उनकी आदि शक्ति सीता को समस्त जगत में पूर्ण परिव्याप्त जानकर काव्य सृजन किया। रामचरितमानस तथा स्वरचित अन्य ग्रंथों के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर ग्राम में संवत 1554 ईस्वी में सावन शुक्ला सप्तमी को जन्म दिया। उन्होंने प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सुकर खेत में अपने गुरु नरहरयानंद से राम कथा का श्रवण किया। इसके परिणाम स्वरूप उनके जन्म जन्मांतर के राम भक्ति में संस्कार जाग उठे और आजीवन वे श्री राम की लीला सुधा तथा पवित्र चरित्र का रसास्वादन करते रहे। संवत 1631 ईस्वी में अयोध्या में मधु मास के शुक्ल पक्ष की नवमी श्री राम नवमी तिथि को उन्होंने रामचरितमानस का प्रकाश किया। संवत 1680 ईस्वी में उन्होंने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास रस सिद्ध कवीश्वर थे। उनका अध्यात्म सर्वथा राम में था। उन्होंने शरच चंद्र, अश्विनी कुमार और मदन का मान मर्दन करने वाले राम रूप का काव्य में वर्णन प्रस्तुत किया। उनका कथन है कि भक्त वत्सल
भगवान राम के श्याम शरीर पर चंदन का शीतल लेप ऐसा लगता है मानो मरकत मणि के शिखर पर कोहरा शोभित हो। उनके मनोहर वक्ष स्थल पर यज्ञोपवीत पदिक और गजमुत्ता का हार ऐसा सुशोभित है मानो इंद्रधनुष और नक्षत्र गण के बीच में साक्षात सूर्यदेव विराजित हों। उनका निर्मल पीतांबर बिजली की कांति का तिरस्कार करता है। उनका सुंदर मुखमंडल कामदेव को मोहित करता है। उनके सभी अंग अनुपम हैं। उनका वर्णन किसी सुकवि के भी वश की बात नहीं है। उनका दर्शन करने वाले देखते ही महान सुख पाते हैं। सखी रघुनाथ रूप निहारूं, शरद विधु रवि सुवन मन सिज मान भंजनी हारूं। श्याम सुभाग शरीर जन मन काम पुन निहारूं। चारु चंदन मनहु मरकत शिखर लसत निहारूं। रुचिर उर उपभीत राजत पदिप गजमणि हारूं। मनहु सुरधनु नखत खन बीच तिमिर भंज निहारूं। विमल प्रपित दुकुल दामिनी दुति बिनिंद निहारूं। बदन सुषमा सदन शोभित मदन मोहन निहारूं। सकल अंग अनूप नहीं को सुकवि बरन निहारूं। दास तुलसी निरखत ही सुख लहित निरखनी हारूं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जीवात्मा का वास्तविक स्वार्थ परमार्थ यही है कि मनुष्य शरीर पाकर वह राम का ही भजन करे। स्वास्थ्य स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजी रघुबीरा। गोस्वामी तुलसीदास का राम काव्य इस बात का प्रमाण है कि श्री राम की उपासना ही भवसागर को पार करने की नौका है। मुक्ति विचुभित वैराग्य के सिंहासन पर आसीन वेदेह जगत जनक तक ने राम का रूप सौंदर्य देखकर मोक्ष के बदले भव संसार सागर की सराहना की, जिसमें राम ऐसे रत्न की उत्पत्ति होती है। देखी मनोहर मूर्ति मन अनुरागे, बंदेहु स्नेह विदेह विराग विरागेह। प्रमोदित हृदय सराहत भल भवसागर, जह उपजहि अस मानिक विधि बड़ नागर। गोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि श्री राम की भक्ति से परिपूर्ण है। तुलसीदास जी ने आजीवन राम भक्ति का ही सफलता पूर्वक आस्वादन कर अपनी काव्य साधना सफल की। निस्संदेह वे महान भागवत कवि थे, अलौकिक काव्य मनीषी थे। उन्होंने भगवान राम से यही प्रार्थना की कि मेरा भव बाधा हर लीजिए, मुझे निरंतर प्रिय लगते रहिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंत में उनकी युक्ति है, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहूं विषम भव भीर। कामही नारी प्यारी जिमी, लोभही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूं मोहि राम। रामचरित्र के काव्यकार गोस्वामी तुलसीदास ने कलयुग में राम भक्ति से जनमानस को संपन्न कर प्राणी मात्र को अभय दान दिया। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस एक विशिष्ट काव्य है।
जिसमें उन्होंने रस विशेष निरूपित किया है। राम के दिव्य ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य का संपूर्ण रामचरितमानस लोकोत्तर आनंदमय भागवत रस का दिव्य साहित्य है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की राम काव्यकारिता धन्य है। दशम, महात्मा एकनाथ। महात्मा एकनाथ ज्ञानी संत थे, भागवत रस के परम मर्मज्ञ थे। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। महाकवि मरणोपरांत ने महाकवि मोरोपंत ने स्वीकार किया कि एकनाथ महाराज ने रामायण और भागवत पर विस्तृत ग्रंथ लिखे। यदि वे दयानिधि ऐसा न करते तो जड़ जीव किस प्रकार तरते। संवत 1590 के मूल नक्षत्र में एकनाथ महाराज का जन्म भगवती गोदावरी के तट पर पेठण में हुआ था। संवत 1656 में महाराज ने परलोक की यात्रा की। एकनाथ महाराज ने भगवत भक्ति साधना के क्षेत्र में सगुण और निर्गुण चिंतन पद्धति का अत्यंत संतोषप्रद समन्वय किया। उनकी रुचि विशेष रूप से सगुण उपासना की ओर थी। महाराज का भगवान पांडुरंग, विठल और रुक्मणी में प्रगाढ़ अनुराग था। महाराज ने अपने भावार्थ रामायण में भगवान राम के तत्व का निरूपण बड़े ही मौलिक ढंग से किया है। उन्होंने राम स्मरण से के संबंध में कहा है, राम बदता है वेखरी, चित्त धावे विषयारी, कैसे होता है स्मरण स्मरण मांझी विस्मरण। नाम रूपा नाही मेल, नुस्ता वाचेच्या गोंधल, एका जनार्दनी नाम नामी प्रगटे आत्मा राम। मुख से राम नाम कहने और चित्त में विषय का ध्यान करने से कोई लाभ नहीं। जब तक वाणी से राम स्मरण और मन से राम के ध्यान का संयोग नहीं होता, तब तक नाम स्मरण पाखंड ही है। दोनों के योग से राम स्मरण किया जाए तो साक्षात राम की प्राप्ति होती है। एकनाथ महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण के आधार पर भावार्थ रामायण की रचना की। यह रचना राम कथा के स्वार्थ और भक्ति रस से ओतप्रोत है। भावार्थ रामायण में भगवान राम ने अपने और भगवती सीता के संबंध में श्री हनुमान जी से कहा है कि मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ और सीता भी संपूर्ण चित शक्ति है। सीता से मैं अणु मात्र भी अलग नहीं हूँ। जिस तरह नटरेश्वर स्वरूप में आधा स्वरूप शिव जी का और आधा पार्वती का होता है, पर शरीर एक ही होता है, इसी प्रकार सीता और रामचंद्र भिन्न होते हुए भी एक ही हैं। एकनाथ जी का कथन है, मांझे स्वरूप चैतन्य घन सीता चिंच शक्ति, संपूर्ण सीतेसी मज व्यंग लेपण, अणु मात प्रमाण असेना, अर्धनारी नटेश्वर, दो स्वरूप भी एक शरीर, तेवी सीता श्री रामचंद्र अभिन्न कार भित्रेन तवे। एकनाथ महाराज ने राम भक्त का भावार्थ रामायण में बड़ा सुंदर विवेचन किया है। उन्होंने हनुमान जी से कहलाया है कि मणि सतत इत्यादि। भक्त के हृदय में निरंतर भगवान की मूर्ति विद्यमान रहती है। उसका चित्त रात दिन भगवान का चिंतन करता रहता है। वह संसार से प्रेम हटाकर रघुनाथ जी से प्रेम करता है। ऐसे भक्त को जो
अपने सिर पर देवता पर चढ़े फूल धारण करता है और उनका चरण तीर्थ हृदय में धारण करता है तथा भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करता है, श्री राम की ही मूर्ति समझना चाहिए। 11वां मोरोपंत। महाकवि मोरोपंत रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के मराठी प्रतिरूप थे। उन्होंने अपनी भक्तिमयी समुधुर सुमधुर वाणी से अपने समकालीन साहित्य को प्राणान्वित कर भगवान का यशोगान गाया। वे भगवत भक्त कवि थे। रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवत रूप कल्पतरु की छाया में उन्होंने आजीवन विश्राम किया। उनका जन्म 1786 ईस्वी में पनहालगढ़ में हुआ था। उनके उपास्य भगवान श्री राम थे। अहमदनगर में एक राम भक्त महात्मा रहते थे। उनके पास राम पंचायतन की मूर्ति थी। भगवान श्री राम ने उन्हें रात में स्वप्न में आदेश दिया कि मेरी इस मूर्ति को पूजा के अधिकारी मोरोपंत हैं, उनके पास मूर्ति पहुंचा दी जाए। महात्मा के महात्मा ने मोरोपंत के पास मूर्ति पहुंचा दी। भगवान राम के चरणों में उन्होंने अचल निष्ठा प्रकट की है। वे एक स्थल पर उनकी युक्ति है, हे भगवान, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके ही चरणों की सेवा में सदा मेरी रति बनी रहे। मंत्र रामायण में मोरोपंत ने जड़ और जगम को राम के विरह दुख में निमग्न किया था। जिस समय लीला मानव राम मर्यादा वेश में श्री जानकी का अन्वेषण कर रहे थे, उस समय पंपा सरोवर पर श्री राम के आने पर जड़ चेतन सभी जीव शोकग्रस्त हो गए। मोरोपंत ने एक स्थल पर कहा है कि श्री राम का ही यश गाना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, राम के ही चिंतन और स्मरण में तत्पर रहना चाहिए। उनके चरित्र अमृतमय है, उनकी उन सबको उनका सेवन करना चाहिए। श्री राम दयाधन है, उनके सामने मैं प्रेम से नाचता हूँ। संवत 1851 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को राम भक्त महाकवि मोरोपंत ने साकेत धाम में प्रवेश किया। जनता की ओर से उनके प्रशंसक भक्त पांडुरंग नाइक ने एक विशाल राम मंदिर का निर्माण उनके शुभ स्मरण के प्रतीक स्वरूप कराया। 12वें केशवदास। आचार्य महाकवि केशवदास ने श्री वाल्मीकि रामायण तथा अन्य प्रसिद्ध रामचरित्र परक साहित्य से सत्प्रेरणा प्राप्त कर अपने अगाध काव्य पांडित्य के बल पर स्वरचित रामचंद्रिका में भगवान राम के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। महाकवि केशवदास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के ओरछा नगर में संवत 1612 ईस्वी के लगभग अत्यंत संस्कृत भाषा निष्ठ सनाढ़ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। ओरछा नरेश राम सिंह के भाई महाराज इंद्रजीत सिंह उनका बड़ा सम्मान करते थे। अपने कुल जाति और विद्वता के प्रति आचार्य केशवदास के मन में बड़ा अभिमान था। उन्होंने आजीवन काव्य चर्चा करते हुए 1674 ईस्वी में लगभग पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। आचार्य केशवदास ने संवत 1657 ईस्वी में रामचंद्रिका को की रचना 39 प्रकाशों
में पूरी की। केशवदास जी की युक्ति है कि रामचंद्रिका को रचने की प्रेरणा स्वप्न में उन्हें महर्षि आदि कवि वाल्मीकि से मिली। स्वप्न में ही केशवदास जी ने उनसे सुख प्राप्ति का उपाय पूछा। श्री वाल्मीकि ने कहा कि राम के ही नाम से सुख मिलेगा। यह नाम सत्य स्वरूप है। राम नाम सत्य धाम। इस तरह आदि कवि की प्रेरणा से भगवान राम को इष्ट मानकर उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की। रामचंद्रिका में संपूर्ण रामचरित्र का यथाक्रम न्यूनाधिक वर्णन उपलब्ध होता है। प्रारंभ में प्रथम प्रकाश में ही केशवदास ने स्वरूप, रूप, गुण और नाम की महिमा के वर्णन में एक छंद में ही संक्षिप्ततम ढंग से राम की संपूर्ण भगवत्ता का दर्शन कराया। कुल पुराण और पुरुष पुराण परि पूरन बतावे न बतावे और युक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे समुझे न। नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद युक्ति को। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरति को। रूप देहि अनिमाहि गुण देहि गरिमाहि नाम देहि महिमाहि भक्ति देहि मुक्ति को। केशवदास जी का कथन है कि सारे पुराण और प्राचीन ऋषि महर्षि जिन्हें सब प्रकार पूर्ण बतलाते हैं और छहों दर्शन में के मर्मज्ञ जिन्हें नहीं समझ पाते, जिनके सगुण रूप में भक्तों को दर्शन देने का मर्म नहीं जान पाते, तथा चारों वेद जिन्हें नेति नेति कहकर अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, मैं उन्हीं का राम राम कहकर बार बार नाम रटता रहता हूँ। यद्यपि काव्य दृष्टि की काव्य की दृष्टि से वह पुनरति दोष है, पर मुझे इस दोष का भय नहीं है। श्री राम के रूप का दर्शन अणिमा सिद्धि प्रदान करता है। उनके गुण कथन से गरिमा और भक्ति से महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्री राम के नाम जप से मुक्ति मिलती है। रामचंद्रिका का प्रारंभ अयोध्या में श्री विश्वामित्र के आगमन से होता है तथा काव्य का उपसंहार करते हुए महाकवि केशव ने श्री राम द्वारा पुत्रों तथा भतीजों को राज्य रक्षा नीति का उपदेश दिलाया है। विवेक और वैराग्य के सिंहासन पर अधिष्ठित साक्षात विदेह जनक जी ने भगवान राम के स्वरूप के विवेचन में जो उद्गार प्रकट किए हैं, वे केशवदास के पांडित्य और काव्य आश्चर्यत्व के विशिष्ट निर्जन निदर्शन हैं। जनक ने श्री राम का दर्शन कर कहा, सिद्ध समाधि सजे अजहू न कहूँ जग जोगिन देख पाई। रुद्र के चित्त समुद्र बसे नित ब्रह्माहू पे बरनी नाही नहीं जाई। रूप न रंग न रेख विशेष अनादि अनंत जू वेद न गाई। केशव गाधी के नंद हमें वह ज्योति सो मूर्तिवंत दिखाई। विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र जी ने हमें वही दिव्य ज्योति साक्षात दिखा दी, जिसका दर्शन करने के लिए सिद्ध लोग समाधि लगाते हैं। योगियों ने साधना करके जिसको साकार रूप में कभी नहीं देखा, जो सदा महादेव जी के मन समुद्र में ही निवास करती हैं, जिसका ठीक ठीक वर्णन करने में ब्रह्मा भी क्षम नहीं है।
जिसका न रूप है न रंग है और न कोई चिन्ह अथवा आकार प्रकार ही है। वेदों ने जिसका वर्णन अनादि और अनंत कहकर किया है। निर्गुण निराकार भगवान विश्वामित्र जी की कृपा से राम रूप में हमारी दृष्टि में बस गए। रामचंद्रिका के छठे प्रकाश में ही केशवदास जी ने श्री राम सांगोपांग नखशिख का वर्णन किया है तथा सीता जी की शोभा निरूपित की है। रामचंद्रिका में केशवदास ने राम कथा वर्णन क्रम में कहीं कहीं अनुपम उक्ति विचित्र का दर्शन होता है जो सर्वथा मौलिक है और उनके अद्भुत काव्यचार्यत्व का परिचायक है। रावण सीता को हर कर ले जा रहा था। जानकी जी ने एक पर्वत पर 5 बंदरों को बैठे देखा। उन्होंने अपने चरण कमलों के नुपुर तथा स्वर्ण निर्मित जो स्वर्ण निर्मित थे तथा जिनके नीलम जड़े हुए थे जिनमें नीलम जड़े हुए थे अपनी ओढ़नी में बांधकर भूमि पर फेंक दिया। केशवदास का कथन है कि मुझे तो ऐसा लगता है मानो सुग्रीव के घर राजलक्ष्मी का प्रस्थान रखा गया हो। सुग्रीव को थोड़े दिनों में दिनों के बाद ही वाली के वध के उपरांत किष्किंधा की राजश्री मिलने वाली थी। इस प्रसंग की ही और कवि ने उपर्युक्त कथन का लक्ष्य है। सीता के पद पद्म के नुपुर पट जनि जानु मनहु करयो सुग्रीव घर राजश्री प्रस्थानु। केशवदास जी ने राम राज्य के रूप का एक दोहे में बड़ा ही भव्य वर्णन किया है। उनकी युक्ति है राम जी के राज्य काल में सप्तद्वीपवती पृथ्वी धन धनद लोक तथा सुरलोक सहित 7 लोकों की संपत्ति पृथ्वी पर निवास करती है। धनद लोक सुरलोक में संपत लोक के साज सप्तद्वीपवती मही बसी रामचंद्र के राम राज्य में सभी लोग सुखी थे। अपनी रामचंद्रिका का समापन करते हुए केशवदास ने उसके श्रवण और पाठ के फल के संबंध में कहा है। अशेष पुण्य पाप के कलाप आपने बहाई विदेह राज जो संदेह भगत राम को कहाई लहे सुभक्त सुभुक्ति लोक लोक अंत मुक्ति हो ही ताही कहे पढ़े सुने गुने जू रामचंद्र चंद्रिका ही। इस पाठ श्रवण फल निर्धारण में अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा का परिचय मिलता है। महाकवि केशवदास का कथन है कि जो व्यक्ति इस रामचंद्रिका को कहेगा पढ़ेगा सुनेगा और गुनेगा वह अपने पाप पुण्य सब से परे होकर राजा जनक की तरह इसी देह से राम भक्त कहलाता हुआ भुक्ति मुक्ति की यथाक्रम प्राप्ति करेगा। अभी इस अध्याय का शेष अंश और है। समय के अनुसार कथा को विराम दिया जाता है। आगे हरी इच्छा से इसका पाठ किया जाएगा। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।